नेक्स्ट जो टेस्ट हम पढ़ेंगे वो है आपका साउंडनेस टेस्ट ऑन सीमेंट। तो साउंडनेस टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम सीमेंट की क्वालिटी को चेक कर सकें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन से मेथड से इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। बेसिकली आपका साउंडनेस को टेस्ट जो होता है वो हम दो मेथड से करते हैं। फर्स्ट है आपका ली चैटेलियर मेथड एंड सेकंड होता है आपका ऑटोक्लेव मेथड। जो आपका ली चैटेलियर मेथड होता है वो आपको ये रिजल्ट शो करेगा कि आपका सीमेंट में फ्री लाइम कितना परसेंट में है। और अगर आप ऑटोक्लेव मेथड यूज़ करते हो तो ये आपको बताता है कि आपके सीमेंट में फ्री लाइम एज वेल एज मैग्नीशिया दोनों कितने एक्सेस में परसेंट में आपके सीमेंट में प्रेजेंट है। तो आज जो हम टेस्ट करेंगे वो रहेगा हमारा ली चैटेलियर मेथड से हम क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले जो एपरेटस रिक्वायर्ड होता है इस टेस्ट के लिए वो होता है आपका ली चैटेलियर एपरेटस। नेक्स्ट होता है आपका बैलेंस जो वेट हम करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका ट्रैवल मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका वाटर बाथ। ये वाटर बाथ क्या होता है, टैंक होता है जिसमें हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जिसमें हम अपने सैंपल को क्या करते हैं सबमर्ज करते हैं, इसलिए हम वाटर बाथ का यूज़ करेंगे। अब आप डिटेल में समझिए इसके डायग्राम से कि ली चैटेलियर एपरेटस दिखता कैसे है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। जिस सामने से यदि आप फ्रंट व्यू बोलेंगे तो सामने से आपको इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप का दिखेगा और ये जो डायग्राम है ये इसका टॉप व्यू है। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो इसका डायमीटर दिया हुआ है वो ली चैटेलियर एपरेटस का जो इंटरनल डाया होता है वो होता है 30 mm। और इसका जो थिकनेस यहाँ पे आपको दिख रहा है इस एक और सर्कल का राउंड आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये दोनों के बीच का जो विड्थ होता है वो होता है 0.5 mm। अब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो सर्कल है यहाँ से राउंड होके यहाँ से ओपन है सेंटर से। तो ये जो ओपनिंग है उसका जो स्पेसिंग रहता है वो रहता है 0.5 mm। नेक्स्ट है आपका ली चैटेलियर एपरेटस का जो सिलेंडर रहता है उसके सेंटर से आपका ये जो दो रॉड एक्सटेंड हुए हैं उनके एंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 165 mm का। इस एपरेटस में हम दो चीज़ और यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं ग्लास प्लेट एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर एंड एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो होता है हमारा ली चैटेलियर का एपरेटस होता है जिससे हम ये साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आपका हम बोलें कि सीमेंट अनसाउंड है, दैट मीन्स आप बोलोगे कि इस सीमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है जिसकी वजह से हम इसे अनसाउंड सीमेंट कह रहे हैं। तो वही हम इस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं कहीं हमारे सीमेंट में एक्सेस परसेंट में लाइम या फिर लाइम एंड लाइम तो प्रेजेंट नहीं है, सॉरी ऑटोक्लेव में हम यूज़ करेंगे लाइम एंड मैग्नीशिया। जो ली चैटेलियर है उसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक्सेस अमाउंट में कहीं आपका लाइम तो प्रेजेंट नहीं है, और यदि ये प्रेजेंट होगा एक्सेस अमाउंट में तो ये आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको अनसाउंड बना देगा, क्योंकि एक्सेस लाइम प्रेजेंट होने के कारण आपका जो मिक्सचर रहता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपांशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर इसका। तो इसके प्रोसीजर के लिए आपको क्या करना है, सीमेंट का सैंपल लेना है। उसका आपको 200 ग्राम सीमेंट लेना है और 200 ग्राम आपको वेइंग मशीन में वेट करके उसको एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेना है। देन आपको लेना है ना आपका वाटर लेना है, क्योंकि आपको सीमेंट का पेस्ट फॉर्म करना है। तो वाटर आप कितना लेंगे इसमें, इसका जो रहता है वैल्यू वो रहता है 0.78 इंटू पी होता है। 0.78 इंटू पी, वेयर पी इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। ये जो हम पी की वैल्यू थे ये हमने पहले जो कंसिस्टेंसी टेस्ट किया है उसमें हमने डिटरमाइन किया था। तो ये जो परसेंटेज आपका रहता है फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये 25 से 30% तक हम वैल्यू को लेते हैं। तो आप जब इसमें पुट करेंगे तो आपको एक वैल्यू आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अमाउंट में वाटर उस मिक्सचर में ऐड करना है, जो सीमेंट का आपके पास मिक्सचर है उसमें ऐड करना है। अब आप क्या करोगे, वाटर ऐड करने के बाद आपका सीमेंट का जो पेस्ट है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, जो हमारा ली चैटेलियर एपरेटस है, ऐसा जो सिलेंड्रिकल शेप का जो एपरेटस है, इसको क्या करना है, आपको ऑयलिंग करना है। इसको हल्के हाथों से आपको ऑयलिंग करना है। साथ ही साथ जो बॉटम पे आप ग्लास प्लेट लगाएंगे और टॉप पे जो ग्लास प्लेट लगाएंगे उस पे भी आपको ऑयलिंग करना है। तो ये जो ग्लास प्लेट है इस एपरेटस के बॉटम में रखाएगा और इसके टॉप पे रखाएगा।
अब इसमें क्या करना है आपको, धीरे से क्या करना है, पहले सीमेंट को फिलअप कर देना है, सीमेंट पेस्ट को, देन इस ग्लास से इसको कवर कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस जो एपरेटस है उसको, आपको एक टैंक है जिसमें ऑलरेडी आपका क्या है, आपका वाटर है, उसमें ले जाके इसे रख देना है फॉर 24 आवर्स। और उस वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आपका टेम्परेचर होना चाहिए। आफ्टर 24 आवर्स आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, पानी से बाहर निकालना है। और ये जो आपका सिलेंडर शेप का जो था अरेंजमेंट, उसमें ये जो 2 रॉड्स लगे हैं, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है और उसको L1 करके उसका जो वैल्यू आएगा उसको आपको स्केल से मेजर करके नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट जो रहेगा, अब आप क्या करेंगे, आपको क्या लेना है, एक बर्तन में आपको पानी लेना है और इसको क्या करना है, गरम करना है। आपको इसे 3 घंटे तक फॉर 3 आवर्स आपको इसे हीट प्रोवाइड करना है, या बोल सकते हो आपको इसे बॉईल करना है। 3 आवर्स के बाद ये पानी जब काफ़ी गर्म रहेगा, उस समय आपको ये जो आपने अभी जो मेजर किया है डिस्टेंस, अगेन ये आपको सिलेंडर मोल्ड को विथ अलोंग विथ ग्लास आपको इसको लेके जाना है और इसके अंदर सबमर्ज कंडीशन पे 25 से लेके 30 मिनट्स तक इस पे आपको रख देना है। आफ्टर 30 मिनट्स इसको अगेन आपको इस टैंक से बाहर निकालना है और फिर से वो 2 रॉड के बीच का डिस्टेंस को आपको मेजर कर लेना है। ये आपका L2 का वैल्यू होगा। L1 और L2 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही आपको शो करेगा कि आपका कितना एक्सपांशन हुआ है। तो ये बोलता है फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपका जो एक्सपांशन है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं, ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए वैलिड है, एज वेल एज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, लो हीट सीमेंट के लिए, एज वेल एज पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपका 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका परमिसिबल लिमिट होता है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट है या फिर आपका सुपर सल्फेट सीमेंट है, तो इसका जो परमिसिबल लिमिट होता है वो होता है 5 mm। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से आप चेक कर लेंगे। ये जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें पहले आप लिखेंगे L1 की वैल्यू, यहाँ सेकेंड में लिखेंगे आप L2 की वैल्यू, यहाँ पे L1 माइनस L2 का जो डिफरेंस आएगा उसको आपको ये थर्ड कॉलम में नोट करना है। नेक्स्ट है इसका ये जो वैल्यू आया उसे आप यहाँ पे रिजल्ट में शो करेंगे और ये इसका प्रिकॉशन है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब ये सिलेंड्रिकल मोल्ड में हम ग्लास प्लेट लगाते हैं बॉटम पे और टॉप पे, तो हम जब इसे पानी के अंदर सबमर्ज करते हैं, दोनों कंडीशन पे, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट अप्लाई करते हैं, एक वेट रख देंगे ताकि ये जो ग्लास है अपने प्लेस से मूव ना हो। तो ये होता है आपका साउंडनेस टेस्ट ऑन सीमेंट। इसे हम ली चैटेलियर मेथड से ऐसे करके हम परफॉर्म करते हैं लैब में। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर होगा। थैंक यू।